हमारा आज का विषय है समास। समास हिंदी व्याकरण में एक ऐसा विषय है जो केवल ना 9th और 10th क्लास में ही नहीं पूछा जाता, बल्कि हर उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे भी परीक्षा का माध्यम जो है वो हिंदी रहता है, तो हम सबको समास का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो आज हम जो है समास जिसे हम कंपाउंड कहते हैं वो शब्दों के मेल से बनती है। आइए हम अब समास के वेदों के विषय में पढ़ेंगे कि समास के कितने वेद होते हैं और किस प्रकार से हम इसके वेदों को जो है वो इजी ट्रिक है आपको समास के वेदों को याद रखने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिखा है 6√AKTD² B इज इक्वल टू समास। अर्थात जब भी आपको जो है वो समास के वेदों को याद रखना है तो ये एक बहुत सी सरल सी ट्रिक है। आप इसके माध्यम से जो है समास के वेदों को जो है वो याद रख सकते हो। कैसे? ए जो है वो हमारा डिनोट करता है अभयभाव समास को, ठीक वैसे ही के जो है हमारा वो किसको प्रस्तुत करता है? कर्मधारय समास को। और टी जो है उसके माध्यम से हम स्पष्ट करेंगे तत्पुरुष समास को। और D² आप यहाँ पे दे सकते हो, इसका अर्थ है कि डी जो है वो 2 टाइम्स आएगा इस समास के वेदों में। जैसे हम कह सकते हैं पहले में आएगा द्विगु समास के रूप में और दूसरे में आ रहा है द्वंद्व समास के रूप में। उसी प्रकार से बी जो है वो किसके लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं? बहुब्रीहि समास के लिए। इस प्रकार से ये समास के 6 वेद हैं जिसको हम बड़ी ही सरलता के साथ इस फॉर्मूला के द्वारा जो है वो याद रख सकते हैं। अब इन सभी वेदों में जो है वो अलग अलग विशेषताएं हैं। अब हम उसके विषय में जो है वो जानेंगे कि किस प्रकार से ये 6 के 6 वेद जो है वो एक दूसरे वेद से भिन्न है और इनकी हिंदी साहित्य में जो है, हिंदी लिटरेचर में जो है वो किस तरीके से इसकी महत्ता है, हिंदी व्याकरण में जो है वो किस तरीके से इसकी महत्ता है। आइए जाने सबसे प्रथम वेद के विषय में। ये है हमारा अभयभाव समास। तो आप देख सकते हो कि जो अभयभाव समास है इसमें लिखा गया है कि जो प्रथम पद है वो अभय रहता है। अब सबसे पहला जो हमारे मस्तिष्क में जो प्रश्न आता है वो ये है कि अब अभय क्या होता है? ये वो शब्द होते हैं जिन्हें हम हिंदी व्याकरण में जो है वो अविकारी शब्दों के नाम से जानते हैं, जिनको अंग्रेजी में इनडेक्लिनेबल वर्ड्स बोला जाता है। जो ये ऐसे शब्द होते हैं इनमें किसी भी प्रकार की त्रुटि जो है वो नहीं पाई जाती। अर्थात हम इनको काल, लिंग, पुल्लिंग की दृष्टि से ये कभी भी जो है ऐसे शब्द कभी भी नहीं बदलते हैं, बल्कि वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो प्रथम वाले समास अभयभाव समास में जो है इसका प्रथम पद जो है वो महत्वपूर्ण होता है। वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण होता है आइए देखें हम इस उदाहरण के माध्यम से। सबसे पहले हमने लिखा है अभयभाव समास को समस्त पद के रूप में। यहाँ पे मैंने लिखा है सपरिवार। तो जिस सपरिवार लिखा हुआ है यहाँ पे, जब हम इसी शब्द को जो है इसी समास का विग्रह करेंगे अलग अलग, अर्थात इन दोनों शब्दों को जो है वो तोड़कर लिखेंगे तो इसका क्या अर्थ बनेगा? परिवार के साथ। ठीक है। अब सबसे पहला प्रश्न आता है कि ये इसमें इन दोनों शब्दों में से जो है वो अभय शब्द कौन सा है? अभय शब्द जो है अगर हम जो है इसको परिवार शब्द को छिपा लेते हैं तो हमारे पास केवल जो है वो स शब्द बच जाता है, तो जिसका अर्थ है किसी के सहित, किसी के साथ। तो ये आप अलग अलग शब्दों में हम स शब्द को इस्तेमाल करते हैं। ये अविकारी शब्द है, ये वैसे का वैसा ही रहेगा, अर्थात ये कांस्टेंट रहेगा हिंदी व्याकरण में। तो आप देख सकते हो इसी स शब्द का प्रयोग करते हुए मैं आपको एक और उदाहरण दूंगी, जैसे सगुन, सज्ञानी। अर्थात ये जो स है ये आप किसी भी शब्द के साथ इसको जोड़ लीजिए, ये नहीं परिवर्तित होगा, ये वैसे का वैसा रहेगा। ठीक उसी प्रकार से आपका यहाँ दूसरा उदाहरण है अभयभाव समास का बेमन। बेमन अर्थात जब हम इनको अलग करके लिखते हो तो इसका अर्थ निकलता है बिना मन के। जब हमारा मन किसी काम को करने में नहीं लगता तो उसको कहा जाता है वेमन। इसी प्रकार से यहाँ पे बे शब्द जो है वो अभय है, तो ये अभयभाव समास के 2 उदाहरण हैं। आइए चलते हैं अब कर्मधारय समास की ओर। कर्मधारय समास की जो विशेषता है वो ये है कि कर्मधारय समास में जो प्रथम पद होता है, जो पहला शब्द होता है वो विशेषण होता है और जो दूसरा शब्द होता है वो विशेष्य होता है। अर्थात पहला शब्द जो है वो ऐसा होता है जो किसी की विशेषता प्रकट करता है और दूसरा शब्द वो होता है जिसकी विशेषता
प्रकट की जा रही हो, तो बड़ी ही सरलता के साथ हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये समास जो है वो कर्मधारय समास है, यदि उस समास में प्रथम पद विशेषण रहेगा और दूसरा पद जो है वो विशेष्य रहेगा। तो कर्मधारय समास का उदाहरण जो है वो इस प्रकार से है। समस्त पद के रूप में जब हम लिखेंगे कर्मधारय समास को, तो यहाँ पे इसका उदाहरण है नील गायें। जब हम इसी को जो है विग्रह करके लिखेंगे, इन दोनों शब्दों को अलग अलग करके लिखेंगे, तो इसका अर्थ निकलता है नीली है जो गाय। अर्थात यहाँ पे किसकी विशेषता बताई जा रही है? गाय की, कि गाय का रंग कैसा है? नीला है। आप देख सकते हो यहाँ पे पहला पद जो है वो विशेषण है, वो विशेषता बता रहा है किसकी? गाय की। तो बड़ी, और इसी प्रकार से इसका दूसरा उदाहरण है चरण कमल। अर्थात कमल कैसा है? चरणों के साथ। इसका दूसरा उदाहरण है चरण कमल, अर्थात कमल के समान चरण। तो आइए चलते हैं समास के तीसरे वेद की ओर, जिसका नाम है तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है कि इसमें दूसरा पद प्रधान रहता है और पहला पद जो है वो गौण रहता है। अर्थात जो पहले वाला वर्ड है उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो नहीं होती है। और जब भी हम इस समास में जो है समस्त पद लिखते हैं, तो उसमें कारक की विभक्तियों का लोप जो है वो हो जाता है, अर्थात उसमें कारक की विभक्तियां जो है वो हाइड हो जाती हैं। अब चलते हैं तत्पुरुष समास के उपवेदों की ओर। तो सबसे पहला है यहाँ पे कर्ता तत्पुरुष। तो कर्ता तत्पुरुष के लिए हम किस विभक्ति का प्रयोग करते हैं? ने विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से कर्म तत्पुरुष के लिए हम जो है वो को विभक्ति को प्रयोग में लाते हैं। करण तत्पुरुष के लिए हम से के द्वारा आदि जो है वो इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार से चौथा उपवेद है संप्रदान तत्पुरुष। तो संप्रदान तत्पुरुष में हम लिखते हैं को के लिए। पांचवा है अपादान तत्पुरुष, इसमें लिखते हैं हम से। और छठा है आपका संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में कारक की जो है निम्नलिखित विभक्तियों को प्रयोग में लाया जाता है, जो कि है का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे। सातवां उपवेद है तत्पुरुष समास का अधिकरण तत्पुरुष। इसमें जो है हम में और पर विभक्ति का प्रयोग जो है वो करते हैं। आठवां उपवेद है तत्पुरुष का संबोधन तत्पुरुष। संबोधन तत्पुरुष में हम जो है वो हे, रे आदि विभक्तियां जो है वो इस्तेमाल में लाते हैं। आइए देखिए इसका एक उदाहरण। यहाँ पे मैंने समस्त पद में लिखा है आज्ञा अनुसार। जैसे मैंने आपको पहले ही समझाया था कि इसमें जो है प्रथम पद जो है वो साइलेंट रहता है और दूसरा जो पद होता है उसकी इंपॉर्टेंस होती है। अर्थात अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे किसकी बात की गई है? आज्ञा अनुसार लिखा गया है, तो आज्ञा के अनुसार मतलब किसके अकॉर्डिंग है? किसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं? आज्ञा के अनुसार। तो यहाँ पे जो है ज्यादा महत्व जो है वो दूसरे पद का है, अनुसार जो है वो ज्यादा महत्व रखता है। उसी प्रकार से इसका दूसरा उदाहरण है गृह प्रवेश। तो आप देख सकते हो जब हमने समस्त पद को जो है वो समास विग्रह के रूप में लिखा, तो कारक की विभक्ति का लोप जो है यहाँ पर हो गया, अर्थात गृह में प्रवेश, है ना। तो जैसे ही हम जो है वो समस्त पद के रूप में इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे कारक की जो विभक्ति है में, वो इसमें यहाँ पे आके छिप गई है और ये क्या बन गया है? गृह प्रवेश। इसी प्रकार से जो है कारक का चौथा वेद है, जिसे हम द्विगु समास कहते हैं। बहुत ही सरल है इसके विषय में जानना भी कि द्विगु समास क्या होता है। आइए इसके विषय में पढ़ते हैं कि द्विगु समास क्या होता है। द्विगु का शाब्दिक अर्थ होता है दो चीजों से बना हुआ। जैसे हमने पहले ही पढ़ा कि समास जो है वो दो शब्दों के मेल से बनता है ना। तो समास के सभी जो वेद हैं वो दो शब्दों के मेल से ही बने हैं। लेकिन आपने याद रखना है कि द्विगु समास में क्या होता है, जो पहला वाला पद होता है वो संख्यावाची होता है और जो दूसरा वाला होता है वो समूहवाचक होता है। अर्थात इसमें से जो फर्स्ट वाला वर्ड होता है वो काउंटेबल रहेगा और जो दूसरा वाला होगा वो किसी ग्रुप के बारे में हमें बताएगा, किसी निश्चित वस्तु के ग्रुप के विषय में वो हमें बताएगा। तो इसका उदाहरण जो है मैंने लिखा है यहाँ पे तिरंगा। अगर समस्त पद के रूप में हम लिखेंगे तो यहाँ पे लिखा है मैंने तिरंगा, और जब इसी शब्द को जो है हम विग्रह करेंगे इसका, तो ये कैसे लिखा जाएगा? तीन रंगों का समूह, समाहार। तो देख सकते हो आप यहाँ पे किसके विषय में बताया गया है?
तीन तीन क्या हो गया हमारा पहला पद संख्यावाची, और दूसरा क्या है समाहार मतलब ग्रुप, है ना, कि तीन रंगों से मिलकर बनता हो उसे हम कहते हैं तिरंगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है पंचामृत। पंचामृत मतलब 5 अमृतों का समूह। देख लीजिए पहला वाला शब्द जो है वो संख्यावाची है और दूसरा वाला जो है वो हमें किसी समूह के विषय में बता रहा है। तो बड़ी ही आसानी से जो है हम पहचान सकते हैं कि ये द्विगु समास है। उसी प्रकार से यहाँ पे 5वां वेद है समास का द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में क्या रहता है कि द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान रहते हैं, दोनों ही वर्ड्स की इक्वल इंपॉर्टेंस होती है। उसी प्रकार से जब ये दो शब्द लिखे जाते हैं तो बीच में जब हम समस्त पद लिखते हैं तो बीच में हमेशा योजक चिन्ह रहता है, जिसको हम अंग्रेजी में हाइफन कहते हैं। उन दोनों शब्दों के मध्य जो है वो योजक चिन्ह विद्यमान रहता है। तो समास विग्रह करते समय जो है हम इन दोनों शब्दों के मध्य और, तथा, या, अथवा एवं समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग जो है वो भी करते हैं। तो आइए देख सकते हैं हम यहाँ पे मैंने ये शब्द लिखा है माता पिता, और मध्य, इन दोनों के मध्य जो है वो योजक चिन्ह का प्रयोग किया है। उसी प्रकार से जब इनका विग्रह किया गया तो इनको कैसे लिखा गया, माता और पिता। और दूसरा उसी प्रकार से ऐसे है दिन रात, है ना। तो उस जब दिन रात को हम अलग करके लिखेंगे तो वो कैसा लिखा जाएगा, दिन और रात। और अंतिम वेद है समास का, जिसे हम कहते हैं बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास जो है इसको पहचानना जो है इसको बहुत ही सोच विचार कर पहचाना जा सकता है, क्योंकि इसमें दोनों में से कोई भी पद जो है वो प्रदान नहीं होता, अर्थात दोनों वर्ड्स की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं होती है। अर्थात क्यों नहीं होती उसकी इम्पोर्टेंस के विषय में हम जानेंगे, क्योंकि दोनों शब्द हम जैसे लिखते हैं, जैसा उसका हमारे सामने अर्थ आता है, वो वैसे अर्थ को प्रकट ना करके किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है, कोई स्पेशल मीनिंग जो है वो हमारे सामने रिप्रेजेंट करता है। तो आइए देखिए हम किस प्रकार से इस बहुब्रीहि समास को पहचान सकते हैं। सबसे पहला जो है इसका उदाहरण मैंने लिखा है त्रिलोचन, है ना। ये भी दो शब्दों से बना है, त्रि जोड़ लोचन, अर्थात 3 आंखें हैं जिसकी। ठीक है, अब इतना तो हमें पता चल गया कि त्रिलोचन का जो अर्थ होता है वो होता है 3 आंखें हैं जिसकी। लेकिन ये 3 आंखें किसकी हैं, किसी निश्चित देव के लिए हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसको हम शिव कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो हमारे महादेव हैं, शिवजी जी हैं, वो उनके त्रिनेत्र थे, उनकी 3 आंखें थी। तो त्रिलोचन जो है शिवजी को कहा जाता है। तो आप देख सकते हो इन दोनों शब्दों का जो अर्थ निकलता है ये उसके अर्थ को प्रकट ना करके इस विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है, जिसे हम शिव कहते हैं। त्रिलोचन कहा जाता है शिवजी को। ठीक उसी प्रकार से इसका दूसरा उदाहरण है दशानन। दशानन का अर्थ यदि हम देखते हैं तो उसका अर्थ होता है 10 है आनंद जिसके, अर्थात जिसके 10 सर हों। लेकिन हम देख सकते हैं कि ये शब्द हम दशानन शब्द हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, रावण के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रावण के जो थे वो 10 सर थे। इसीलिए रावण को जो है किस नाम से विभूषित किया जाता है, दशानन के नाम से विभूषित किया जाता है। तो दशानन के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का हमारा ये विषय जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। इसी प्रकार से हम आगे जो है हिंदी विषय के बारे में हम पढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।